आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट, आज हम नेक्स्ट लेक्चर की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 8। तो पहले हम उसमें कुछ डेफिनेशन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि ऑर्डर पेयर क्या चीज़ है। एन ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर्स एक्स एंड वाई इज़ अ पेयर इन विच एलिमेंट्स आर रिटन इन स्पेसिफिक ऑर्डर। यानी एक ऐसा हम पेयर लिखते हैं जिसमें पहला नंबर जो है वो एक्स का होता है और दूसरा नंबर जो है वो वाई का होता है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स, हर ऑर्डर पेयर में पहला नंबर x का होता है और दूसरा y का होता है। यानी अगर ये हमारे पास एक ऑर्डर पेयर है 3 एंड 4 का, तो x इज़ इक्वल टू 3 एंड y इज़ इक्वल टू 4 इक्वल। यानी हर ऑर्डर पेयर में इस चीज़ को आपने याद रख लेना है कि कोई भी ऑर्डर पेयर हमारे पास मौजूद है उसमें पहला नंबर x और दूसरा नंबर y का होगा। और दूसरी बात ये कि स्टूडेंट्स, अगर हम ऑर्डर पेयर में उनका ऑर्डर चेंज कर दें, यानी मैं पहले y को लिख लूँ फिर x को लिख लूँ, तो वो हमारे पास गलत हो जाएगा, वो इक्वल नहीं होते। और ये वाला इसका ऑर्डर पेयर गलत है क्योंकि पहली वैल्यू x और दूसरी y की होती है। ये दोनों ऑर्डर पेयर सिर्फ उसी सूरत में बराबर हो सकते हैं जब इनमें x और y की दोनों वैल्यू आपस में बराबर हों। यानी ये भी x भी 3 हो, y भी 3 हो, फिर वो दोनों इक्वल हो सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन की। ये क्या चीज़ है? इन प्लेन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस आर ड्रॉन, दीज लाइंस फॉर्म कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी अगर हम दो लाइनों को ड्रॉ करें, तो जिस तरह मैंने ये नीचे ड्रॉ किया, ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, दोनों परपेंडिकुलरली एक दूसरे पर ड्रॉ की गई हैं, यानी 90 का एंगल बना रही हैं। तो इन दोनों लाइनें मिलकर हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाती हैं और जिस पॉइंट पर वो मिलती हैं उसे ओरिजिन कहते हैं। ये मैंने ओ से ज़ाहिर किया है, 0 से। इसी तरह अब हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स। तो एक्सरसाइज 8.1 के ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 2 के ये कुछ पार्ट्स हैं, 3 के, 4 के और 5 के। अब स्टूडेंट, पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि ये क्वाड्रेंट सिस्टम क्या है। कोऑर्डिनेट सिस्टम प्लेन जो है, जब दो लाइनें जो हैं वो परपेंडिकुलरली कट करती हैं एक दूसरे को, तो वो दोनों मिलकर एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं या कोऑर्डिनेट्स प्लेन बनाते हैं। ये हमारे पास x पॉजिटिव होता है, इधर x की वैल्यू नेगेटिव होती हैं, y ऊपर पॉजिटिव और y नीचे नेगेटिव, और यहाँ पे दोनों x और y सिफर हो जाते हैं। ये इसे ओरिजिन कहते हैं। पहले क्वाड्रेंट, इसके पहले हिस्से खाने को फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, दूसरे खाने को सेकंड क्वाड्रेंट, तीसरे को थर्ड और चौथे को फोर्थ क्वाड्रेंट कहा जाता है। स्टूडेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट इन दो लाइनों से मिलकर बन रहा है। देखें, x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। यानी अगर x और y दोनों पॉजिटिव है, यानी एक ऐसा ऑर्डर पेयर जिसमें दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, तो इसमें देखिए सेकंड क्वाड्रेंट इन दो लाइनों से मिलकर बना है। इसमें x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। तो स्टूडेंट, पहले भी मैंने आपको बताया कि पहला नंबर x का ही होता है, दूसरा y का होता है हर ऑर्डर पेयर में। यानी सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव और y पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट इन लाइनों से मिलकर बन रहा है, यानी x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, यानी दोनों अगर नेगेटिव हो तो थर्ड क्वाड्रेंट हमारे पास बनता है। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट हमारे पास जो है उसमें इन दो लाइनों से मिलकर बना है, x पॉजिटिव है, y जो है वो नेगेटिव है। तो जिस ऑर्डर पेयर में x पॉजिटिव और y वाला हिस्सा नेगेटिव होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में स्टूडेंट यही बात जो है वो मेंशन की गई है कि डिटरमिन द क्वाड्रेंट इन विच द पॉइंट लाई, यानी वो क्वाड्रेंट पता है जिसमें ये पॉइंट लाई करता है। स्टूडेंट, ये देखिए पहला पॉइंट हमें क्या दिया गया है? पहला पॉइंट दिया गया है -4 और 3, यानी पहली वैल्यू x की है, दूसरी y की है। तो बेटा इसमें x जो है वो -4 है, y 3 है, यानी x की वैल्यू नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। तो इन चारों क्वाड्रेंट्स में देखें x की वैल्यू नेगेटिव का और y पॉजिटिव का सेकंड क्वाड्रेंट में है जी। देखें x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, x नेगेटिव, y पॉजिटिव, तो ये द पॉइंट लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। इसी तरह स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे लिखा गया है कि -5 तो यानी दोनों नेगेटिव हैं। तो अब देखिए इसमें वो क्वाड्रेंट कौन सा है जिसमें दोनों वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती हैं, वो है थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये हमारा जो पॉइंट है, द पॉइंट लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। उसके बाद है एक ऐसा पॉइंट जिसमें 2 2 दोनों पॉजिटिव हैं, यानी x y दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है। तो स्टूडेंट देखिए किस क्वाड्रेंट में x और y दोनों की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। इसी तरह x पॉजिटिव और y नेगेटिव, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। इस तरह से बस यही हमने बताना है कि वो पॉइंट जो है वो किस क्वाड्रेंट, पहले हमें पता होना चाहिए कि क्वाड्रेंट क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है और फोर्थ क्या है। बाद में हमने देखना है फर्स्ट में एक्स वाई की वैल्यू क्या होती है, सेकंड में क्या होती है, थर्ड में क्या होती है, फोर्थ में क्या होती है। हमने वही पॉइंट में देखते जाना है और चेक उसको बता देना है कि ये इस क्वाड्रेंट में वाक़या है।
क्वेश्चन नंबर 2 में जस्ट कहा है ग्राफ आपने ड्रा करना, एक्स की वैल्यू -3 दी गई है। अब देखें इस तरफ एक्स पॉजिटिव है, इस तरफ एक्स नेगेटिव है। -3 या -3 पर आपने एक लाइन बस यूँ सीधी सी ड्रा कर देनी जो वाई के पैरेलल होगी, बस यही इसका ग्राफ है। अब इसका 8 वाले में देखिए यहाँ पे -y = 2x। स्टूडेंट आपने y को सेपरेट कर लेना है। y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल है। y जो है वो डिपेंडेंट है, ये x पर डिपेंड करता है। x की आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे उस हिसाब से y की वैल्यू आएगी। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब मैंने यहाँ पर एक टेबल सा बनाया, अगर मैं x की जगह पे यहाँ 0 रखूँ, 0 -2 से मल्टीप्लाई, x 0 रखा तो y भी आंसर 0 में आएगा। अगर मैं x की जगह वहाँ यहाँ 1 रखूँ तो 1 -2 से मल्टीप्लाई के -2 आ जाएगा। अगर मैं x की जगह पे यहाँ 2 रखूँ तो y -4 आ जाएगा। x की जगह पे यहाँ 3 रखूँ वो -2 से मल्टीप्लाई के -6 आ जाएगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपने इधर x पॉजिटिव होता है, इधर x नेगेटिव है, ऊपर y पॉजिटिव है, नीचे y जो है वो नेगेटिव है। पहला पॉइंट हमारा है 0 0 यानी ओरिजिन। दूसरा पॉइंट हमारे पास है 1 -2 यानी x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो ये बना हुआ है, ये दूसरा वाला जो पॉइंट है। तीसरा है 2 -4, चौथा है 3 -6। हमने इनको मिलाकर एक लाइन ड्रा कर दिया, ये हमारा जो है वो ग्राफ आ गया इस इक्वेशन का। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी जो पार्ट है वो आप कर लीजिएगा, बहुत आसान है, बस ग्राफ जो है वो ड्रा करना है। अब हम बात करते हैं, उसने क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है आर द लाइन्स पैरेलल टू x एक्सिस या और पैरेलल टू y एक्सिस, यानी उसने कहा, उसने हमें कुछ इक्वेशंस हमें दी गई हैं और कहा गया कि क्या ये x एक्सिस के पैरेलल हैं या y एक्सिस के। इसका पहला देखिए, ये 1 उधर जाके पॉजिटिव हो गया, 4 हो गया, 2 उधर जाके डिवाइड होकर x की वैल्यू 2 आ गई। अब x इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है। यहाँ पे मैंने एक 2 लिख के अंदाजे से लाइन लगा दी है, और ये अगर x की वैल्यू तो y के पैरेलल होगी, अगर y की होती है x के पैरेलल। अब ये x की वैल्यू उसने दी है, तो ये हमने जो लाइन ड्रा की है y के पैरेलल बन रही है, तो हम लिखेंगे पैरेलल टू y एक्सिस। अब स्टूडेंट्स इसका मैं एक और पार्ट करता हूँ, 5th। उसमें लिखा है 2x - 2y = 0। 2y उधर जाके पॉजिटिव हो गया और दोनों को डिवाइड बाय 2 कर दिया, दोनों का 2 खत्म हो गया, x = y, तो हमारे पास एक यूं लाइन बन जाएगी। स्टूडेंट एक बात आपने याद रखनी है, जिस इक्वेशन में x और y दोनों वैल्यू आ रही होती है वो लाइन ना तो x के पैरेलल होती है ना तो y के पैरेलल होती है। अगर उसमें सिर्फ x आ रहा है तो वो y के पैरेलल होगी, अगर सिर्फ y आता तो x के पैरेलल होनी थी, यूँ लगनी थी लाइन। लेकिन अगर दोनों आ जाएँ तो नीदर पैरेलल टू x एक्सिस नोर y एक्सिस, ना तो वो x के पैरेलल है और ना ही वो y के पैरेलल है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c। अब हमें ये इक्वेशन भी दी गई है साथ में, y = mx + c। स्टूडेंट x की वैल्यू जो है, अगर आप m की वैल्यू निकालना चाहते हैं वो कोफिशिएंट ऑफ x होगी, और c की वैल्यू निकालना चाहते हैं वो कांस्टेंट नंबर होगी। इससे हमें पता चला है कि हमने y को पहले सेपरेट कर लेना है, यानी y उधर चला गया पॉजिटिव हो गया, ये 2 उधर आके पॉजिटिव हो गया, ये 2 उधर जाके डिवाइड हो गया। मैंने इस 2 को x के साथ सेपरेट लिख लिया, इस 2 के साथ सेपरेट लिख लिया, यानी x/2 को मैं लिख लिया 1/2x, 2 से 2 कैंसिल होकर हमारे पास 1 बच गया। अब x का जो कोफिशिएंट है वो m की वैल्यू है, c का जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट है। इस तरह से हमारे पास सेकंड में भी आपने इस 1 को और इस 3 को उधर ले जाना है, y को आपने बिल्कुल पॉजिटिव कर लेना है। तो स्टूडेंट्स इस तरह जो इनको आपने उधर ले जाना है, x की वैल्यू जो x का कोफिशिएंट m की वैल्यू होगी, जो कांस्टेंट है वो c की वैल्यू होगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में उसने पूछा कि क्या ये जो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं वो इस लाइन पर वाक़या हैं। आपने हमें एक पॉइंट दिया गया है, हमने इसको इसमें पुट कर देना है और हमारा आंसर दोनों तरफ सेम नहीं है, इट मीन्स के पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द लाइन। इसी तरह यानी स्टूडेंट अगर हमें एक इक्वेशन दी गई है, एक लाइन दी गई है, हम एक पॉइंट भी दिया गया, ये पहला नंबर x का, दूसरा y का, जहाँ पर x है ये रखें, जहाँ पर y है ये रखें, देखें दोनों तरफ आंसर इक्वल आ रहा है। अगर इक्वल आ रहा है तो ये पॉइंट जो है इस लाइन पर वाक़या है, अगर नहीं इक्वल आ रहा, जैसे हमारा इक्वल नहीं आया, द पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द लाइन। इसी तरह हमें एक दूसरा पॉइंट दिया गया है, हमें x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू जो है वो 3 है। हमने x की जगह पे 5 रख दिया, y की जगह पे 3 रख दिया, क्योंकि हर ऑर्डर पेयर में पहला नंबर x और दूसरा y का होता है। और ये क्वेश्चन हमें क्वेश्चन में दी हुई है, हमने उसमें x की वैल्यू पुट कर दी, y की हल किया, हमारा फिर दोनों तरफ आंसर इक्वल नहीं आया। जब दोनों तरफ आंसर इक्वल नहीं आया, इट मीन्स के द पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द लाइन। अगर दोनों तरफ आंसर इक्वल आ जाता तो वो ये पॉइंट जो है वो इस लाइन के ऊपर होना था, लेकिन दोनों सूरतों में हमारा दोनों तरफ आंसर इक्वल नहीं है, तो हमारा पॉइंट जो है वो लाइन पर वाक़या नहीं है। तो स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। नेक्स्ट के लिए खुदा हाफिज़।